फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है। और हम इस खास कार्यक्रम में अब चुनाव कैंपेन के दौरान कुछ ऐसी जगह अगर मिल जाए कि वहाँ आप चुनाव के बाद अगर आप घूमना चाहें और परिवार के साथ अगर मनोरंजन करना चाहें तो कुछ ऐसी जगहों को भी हम चुनाव के बहाने हम आपको दिखाते रहते हैं। इसी दौरान गया से जब आप औरंगाबाद जाएंगे तो आप शेरघाटी से ठीक पहले एक बुद्धा वाटिका जैव विविधता उद्यान है। आपको हम दिखाएंगे इस उद्यान के बारे में जो हमें जानकारी मिली है कि इस लगभग 70 एकड़ में ये उद्यान फैला हुआ है और इस उद्यान में कई तरह के पौधे आपको मिलेंगे। औषधीय पौधे के साथ साथ कई विदेशी पौधे भी आप यहाँ देख सकते हैं, उनकी उपयोगिता को समझ सकते हैं, उनकी गुणवत्ता की इसकी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए हम आपको विविधता पार्क, जैव विविधता पार्क क्या हम आपको शेयर कराते हैं और इसमें और क्या खास है ये हम आपको। जैव विविधता पार्क, ये पार्क यही है। आप जब गया से आप औरंगाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो 4 लेन पे शेरघाटी से ठीक पहले ये पार्क आपको मिलेगा। और मौका मिले तो जरूर आइए इस पार्क को देखने के लिए। हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन पार्क में जिस तरीके के प्लांट का पर काम चल रहा है, अलग अलग वैरायटी के पार्क, इस पार्क में आपको पेड़ पौधे मिलेंगे और खास करके औषधीय पौधे पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। हमारे संवाददाता यहाँ मौजूद है शेरघाटी के। जरा इसके बारे में बताओ कि कैसे इसका निर्माण हुआ और कितने एकड़ में है और क्या खास है इसमें। सबसे बड़ी बात सर, ये जो पार्क है गया जिला बोलिए या तो पूरा बिहार में तीसरे स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि में। और सबसे बड़ी खास है कि इसमें दुर्लभ प्रजाति के भी पौधे लगाया गया है इसमें। और NH2 किनारे रहने के चलते दूर दराज से जो भी लोग आ रहे हैं उनका जो है यहाँ पे पहुंचने में भी सहूलियत है। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जब शांति का वातावरण है और तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे। लॉकडाउन के पहले इसमें काफी संख्या में भीड़ हुआ करता था, बहुत लोग आया करते थे। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो लोगों का भीड़ भी आना बंद हो गया इधर। अब लॉकडाउन खुला तो कुछ भीड़ आता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ पे तरह तरह की मतलब जैव विविधता पार्क जो है इसमें तरह तरह के पौधे को लगाया गया है। और हर एक पौधे के ऊपर जो है एक नाम भी लिखा गया है थोड़ा थोड़ा प्लेट में लगा करके, कि ताकि लोगों को सहूलियत हो, पढ़ के समझे कि किस चीज का पौधा है। और देखने में खास बात यह है कि यहाँ देखने में जगह जगह पे वाटर टैंक भी लगाया गया है, फ्रिज भी लगाया गया है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आए मिलने के लिए या घूमने के लिए तो वो उनके असुविधा ना हो। और शौचालय वगैरह का भी यहाँ पे पूर्ण रूप से व्यवस्था किया गया है गेट के सामने ही। और गार्ड भी हर एक जगह पे हैं कि कोई उधर भी कोई बदमाशी भी ना करे। अच्छा, ये कब से ये पार्क पर काम चल रहा है और क्या कब तक ये तैयार हो जाएगा पूरी तौर पे? देखिए 2016 में इसका शायद बिहार के उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन किए थे, शिलान्यास किए थे। और अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ, हालांकि कार्य इसमें चल ही रहा है और जोर से काम चल रहा है। 10-12 की संख्या में लोग या स्टाफ यहाँ पे काम करते हैं, कुछ सिपाही भी हैं, रेंजर भी हैं, उन लोग की निगरानी में यहाँ पे काम होता है सर। अच्छा, क्या खास इस यहाँ पे पौधा की अगर हम बात करें, हालांकि सारे के नेम प्लेट लिखे हुए हैं, तो क्या मतलब जिस समय में नीतीश जी से इसका शिलान्यास करने आए थे तो क्या इसका उद्देश्य क्या था, क्या उन्होंने किस उद्देश्य से इस तरह का पार्क का निर्माण कराया गया? देखिए यहाँ पे जो है बहुत से ऐसे पौधे हैं जो आज के डेट में जो युवा पीढ़ी है उनको ज्ञान संज्ञान में भी नहीं है कि किस चीज का पौधा है। और दूसरी चीज क्या है कि जब यहाँ विदेशी फल फ्रूट का भी पौधा लगाया गया है, बहुत से ऐसे पौधा है जो बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पार्क बना और दुर्लभ प्रजाति के पौधा लगाए गए हैं, कुछ विदेशी फ्रूट का पौधा लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये जानकारी मिली कि हाँ ये भी पौधा होता है, ये भी फल है। जैसे मान के चलिए सिंदूर का पौधा है यहाँ पे, रुद्राक्ष का पौधा है, विदेशी शरीफा का पौधा है। जैसे ब्लैक जामुन, हाँ ब्लैक जामुन का है। और हम आगे भी बताएंगे वहाँ पे है। जैसे ब्लैक जामुन का ये पौधा है, ये देखिए इसका औषधीय काफी महत्व है इस पौधे का। इसी तरीके से
ये वहाँ पे बैर भी है, अलग अलग वैरायटी के बैर का पौधा है। इस तरफ चले तो सब विदेशी पौधा ही मिलेगा, विदेशी फ्रूट का पौधा ही मिलेगा सर। हम अगर इस तरफ चलेंगे जी जी तो इधर जो भी पौधे हैं सब विदेशी मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा, अलग अलग तरह का आंवला और ये फल जो फ्रूट्स हैं उसका अलग अलग, आम का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, ये नाशपाती। ये हम लोग, ये बिहार के लोग जो है, नाशपाती का तो पौधा भी कभी देखे नहीं थे, लेकिन ये जो पौधा लगा तो इसे देख करके समझ में था नहीं नाशपाती का पौधा ऐसा हुआ करता था। और हम बात करेंगे इधर जो है कुछ शरीफा का ही पौधा है, शरीफा का ही पौधा है, लेकिन अलग अलग वैरायटी का अलग अलग टोटल जो है इस लाइन में चलेंगे तो सब फल का ही पौधा मिलेगा आपको। और उस लेन में चलेंगे तो जैसे तूत है, तो तूत एक छोटा सा तूत होता है, एक देहाती तूत है, एक विदेशी तूत है। तो विदेशी तूत का पूरा झाड़ ही उधर लगा हुआ है। और ये देखिए गाव का पौधा हो गया, और बहुत से पौधे लगे हैं जो मतलब कि आम लोगों को संज्ञान में नहीं आता है, ये जानकारी में नहीं होता है, लेकिन इस पार्क में आने के बाद पता चलता है कि हाँ ये भी पौधा है ऐसा। ये देखिए नींबू का है, यह यहाँ पे बैठने के लिए भी अलग से रॉ बनाया गया है, जहाँ आप आके आप ये जो शेड, एक अलग तरह का शेड बनाया गया है, वो उस शेड के सहारे आप आके यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। एक माहौल बनाने की कोशिश हुई है। जरा ये देखिए, ये इसका मेन जो एक स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश हुई है, जरा देखिए कि कितना खूबसूरत। और इस उद्यान के बारे में कुछ बातें भी लिखी गई है, जो कि पोषण उद्यान समानता एक ऐसा उद्यान है जहां फल और अथवा सब्जियों की खेती की जाए और पौष्टिक फल और सब्जी का स्रोत हो, विटामिन और रेशा और बाकी जो फ्रूट्स से जो विटामिन मिलते हैं उसकी जानकारी दी गई है, और वो उस पौधे का क्या महत्व है। तो ये आप जब अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं। जरा ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस पार्क के बनने के बाद गया के बाहर, टाउन के बाहर एक मतलब मनोरंजन का एक साधन भी हुआ, इसी तरह एजुकेशन भी एक तरह का एजुकेशन, उसका युवा पीढ़ी किस तरीके से आ रहे हैं? बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए सर, सारे स्कूल से, गया से अच्छे स्कूल, क्रेन स्कूल है, नाजरत है, ये सारे लोग यहाँ बच्चे लोग सीखने के लिए, वहाँ के प्रिंसिपल लोग आते हैं जानने के लिए। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे पौधे हैं, मेडिसिन प्लांट है, उसकी जानकारी लेते हैं। जैसे हम लोग गुगुल का जो पौधा है उससे क्या दवा होता है, या फिर कपूर है उससे क्या है, सिंदूर है तो सिंदूर का मेडिसिन में क्या उपयोग होता है, इसके बारे में लोग बाहर से भी आते हैं, जुड़ते हैं। इसको मेन ये सब उद्देश्य है। फिर बौद्धिस्ट से लोग भी जुड़े हुए हैं। सारनाथ से बोध गया ये रूट होने के कारण बौद्धिस्ट सर्किट में भी आता है। नीतीश जी का मुख्य पर्पस यही था कि बौद्धिस्ट सर्किट से इसको जोड़ा जाए। इसका नामकरण भी इसीलिए इसको बुद्ध वाटिका नाम दिया गया था कि ये बुद्ध से रिलेटेड है। गया भैया ये पार्क होते हुए आप सारनाथ जा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, तालाब है जो तालाब से प्रेरणा लिया जा सकता है कि तालाब को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, पानी को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर इसमें जो सिंचाई का है, इजराइल से सिस्टम लाया गया है, ड्रॉपिंग सिस्टम, बूंद बूंद पानी से हम लोग कैसे पौधे को उगा सकते, बहुत सारे इसमें ऐसे चीज दिया हुआ है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इसी तरीके से आपको इस चुनावी सफर के दौरान कुछ खास चीजें जो हमें लगेगा कि आपको भी जानना चाहिए कि बिहार में कुछ बदलाव हुआ है, उस बदलाव को महसूस भी करिए और मौका मिले तो देखने के लिए भी आइए। तो इस पार्क को मौका मिले तो आइए। हमारी कोशिश थी कि इस पार्क के जो विभिन्न पहलुओं हैं उस पहलुओं से आपको रूबरू करें। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको और अलग इलाके में कहीं कुछ खास और कुछ दिखाई देगा तो फिर उस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे, उस पर बात भी करेंगे, हमें आपको रूबरू भी कराएंगे। लेकिन फिलहाल पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और इस खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में इमामगंज से हम चुनावी सफर को पूरा करके जब हम लौट रहे थे तो ये एक जगह है गुड़िया, पखड़ी गुड़िया। जी हाँ, ये शेर घाटी और इसके बीच में है। यहाँ हर रविवार को मुर्गा का हाट लगता है जहाँ आप देसी मुर्गा आप खरीद सकते हैं। और देख लीजिए कितने बड़े संख्या में लोग आए हुए हैं। आप कैसे बेचते हो? खरीदते हैं।
तुम खरीदते हो? तुम कहाँ से आए हो खरीदने के लिए? सरघाटी से। सरघाटी से अच्छा, तो इसको ये देसी मुर्गा है? जी। क्या मतलब देसी कौन सा वैरायटी है ये? देहाती है देहाती है? जी। देहाती मुर्गा बाजार में अब नहीं मिलता है? मिलता ना है, सब बाजार में मिलता है। अच्छा, आप भी बेचने आए हैं? जी हाँ। अच्छा, ये कितना में बेचते हैं इसको? आए कितना में बेचते हैं? 150 में 150 में? एगो। एक? हाँ अच्छा, तो मुर्गा पालते हैं? ना, हमार मुर्गा ना है, टिली वे है। अच्छा, हाँ और तो सारा लोग यहाँ मुर्गा बेचने आते हैं रविवार को रविवार। अच्छा, जरा ये बताइए कि हर रविवार को आप लोग आते हैं यहाँ पे बेचने के लिए? तो ये आज आई हैं बेचने के लिए? आज कुछ खास दिन है क्या? तो कैसे बेचती हैं इसको? अभी तो बिकवे नहीं करा तो कैसे बताए? तो वैसे रेट क्या रखी है? 300। एक? अच्छा, तो ये आपके गांव में अभी भी लोग देसी मुर्गा पालता है? हाँ सर, पालते हैं ना। कितना मुर्गा आपके पास है? ज्यादा नहीं है, एक दूगर ऐसे ही है करके आओ का एक अच्छा, ये आप देखिए कि आप ये अलग अलग तरह का बाजार लगता है। एक बाजार ये भी है जहाँ लोग देसी मुर्गा बेच रहे हैं। ये देख लीजिए कि हर गांव की महिलाएं जो लेके आती हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि बकरी महिलाओं का एटीएम है, उसी तरीके से इन इलाकों में मुर्गा इनका एटीएम है। जब इनको इच्छा होती है ये आके बेचते हैं। जरा ये बताइए कि आप कितना में बेचते हैं, ये कैसे बेचते हैं? सर कभी 300 कभी 400, जैसा मुर्गा रहता है सर उसे बिकता है। हर लोग मुर्गा पालते हैं क्या? नहीं सर, एक दो को पालते हैं तो वही सर लेके आते हैं। ये इस तरीके से मेला लगा के मुर्गा बेचने का और कहीं तो बिहार में दिखाई नहीं देता। ये इस इलाके में क्यों इतना ज्यादा है? अभी तो पता नहीं सर, सगरों रहने का तो बिकता है सर, सगरों बिकता है सर। इसी तरीके से बाजार लगा के बिकता है? जी सर। मतलब रविवार को रविवार ये बाजार लगता है? जी सर, संडे एक बार हफ्ता में लगता है सर। यहाँ गांव-गांव में लोग देसी मुर्गा लोग पालते हैं? हाँ सर, गांव में तो कोई कोई रखले रहता है, कोई दूगो तो वही सर लेके आता है। ये जरा देखिए कि किस तरीके से आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो छोटा बच्चा से लेके बड़ा देसी मुर्गा आपको यहाँ पे लोग बेचते हुए मिल जाएंगे। देख लीजिए कि अलग अलग महिलाएं आप उत्तर बिहार में आप कहा यह जाता है कि ये मुर्गा, इस तरीके के मुर्गा को महिलाओं का एटीएम आप कह सकते हैं। देखिए कितनी संख्या में छोटे छोटे बच्चा जो है ये देखिए हम यहाँ पे लेके आई हैं बेचने के लिए। पूरे अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए हैं बेचने के लिए, खास गांव की महिलाएं। अच्छा, ये बताइए कि ये कब कब बाजार लगता है? ये संडे के संडे लगता है, संडे के संडे लगता है, हफ्ता में एक बार लगता है। तो कितने गांव की महिलाएं यहाँ पे आई? बहुत से गांव के महिलाएं लोग हैं, समझे। बहुत से दूर दूर के आते हैं बेचने के लिए, बचपन से पालता है, पाल के बेचता है, जो पैसा उसको होता है हम लोग खरीदते हैं, खरीद के बेचते हैं जी। ये इस इलाके में अभी भी देसी मुर्गा लोग पालते हैं? हाँ पालते हैं, पालते हैं, सब पालते हैं, सब पालते हैं। ये सब जितना है सब पाल के लाके बेचते हैं अपने घर में। ये देसी मुर्गा इधर लोग बड़ी बड़ी संख्या में है? हाँ, बहुत संख्या में, बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में। अच्छा, तो देसी मुर्गा में भी कुछ खास ऐसा वैरायटी जो अब नहीं मिलता है अमूमन? ऐसा कोई मुर्गा है जिसको तो कहता हुआ कि बहुत पहले से मुर्गा अब हर गांव में नहीं मिलता है, वो ऐसा कोई मुर्गा है ना? देखिए ये मुर्गा, अच्छा ये मुर्गा नहीं मिलता है जल्दी। देखिए ये, अच्छा ये गुलाब का फूल है, देखिए वहाँ पर जाइए सर, देखिए एक बार हटिए इधर। देखिए इसको। हाँ, ये गुलाब का फूल है ये। अच्छा, हाँ, ये मतलब ये मुर्गा हर जगह जल्दी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ये। अच्छा, क्या इस मुर्गा को क्या नाम दिया? बहुत कीमती, इसका गुलाब फूल के मुर्गा है। ये महंगा बिकता है, ये जल्दी मिलता नहीं मार्केट में ऐसा। अच्छा जी, और कुछ खास ऐसा मुर्गा? हाँ सर आइए। अच्छा, इस तरह का मुर्गा? इस तरह का मुर्गा जल्दी नहीं मिलता सर। अच्छा देखिए इसका कहते हैं उलट पाख मुर्गा, अच्छा यह उल्टी पाख वाला मुर्गा, अच्छा ये हर जगह पर नहीं मिलता है और सब घर नहीं मिलता है। अब दो और है, बाकी इस तरह का तो बहुत मिलेगा सर। मतलब उल्टा पाख का मुर्गा हाँ, नहीं मिलता? हाँ नहीं मिलता है जल्दी। अच्छा, हाँ।
आप लोग कितना बार बेचती हैं, साल में कितना बार आके बेच लेती हैं? कितना जब तैयार होते तब बेचते हैं, जब बढ़ता है तब। अच्छा, तो मुर्गा इधर लोग महिलाएं लोग पालती हैं? हाँ, बहुत पालती है इधर, घर में पालते हैं। बड़ी इसी तरीके से हर रविवार को लोग अपना आके बेचती हैं। हाँ। तो ये देखिए कि एक चले चुनाव के सहारे बहाने आप इन चीज़ों को भी समझिए कि ग्रामीण परिवेश में ये महिलाओं का एटीएम है। एटीएम मतलब ये समझिए कि जब चाहे जब इच्छा हो इसको बेच सकती है, ये कैश पैसा इनको मिल जाएगा इससे। ये एटीएम है। जैसे उत्तर बिहार में आप जाएंगे तो बकरी पालती है महिलाएं, कहा जाता है कि बकरी महिलाओं का एटीएम है। उसी तरीके से इधर इस इलाके में महिलाओं का एटीएम मुर्गा है। जब इच्छा हुई बाजार में आए, बेच लिए, जो कुछ खरीदारी करना हो वो खरीद कर घर चली जाती है। कितना आपके पास कितना मुर्गा है? ना है, 2 अच्छा, ये इसी तरीके से पालती है, जब मन होता है कि बेच देती है? हाँ, ऐसे बेच देते हैं। आप भी आई है मुर्गा बेचने? ना कि लिया हुआ मुर्गा को यही बेचने आई है? हाँ। अच्छा, आप क्यों अभी आई है बेचने के लिए? पैसा की जरूरत है? पैसे की जरूरत है, खर्चे के लिए आए हैं, खाने के लिए आए हैं। और का खाने नहीं रहेगा तो मारे। कैसे खाएंगे? मतलब जब जरूरत होता है, पैसा कमी होता है तो आके मुर्गा अपना बेच तब बेचते हैं, नहीं बेचेंगे ना तो खाएंगे कुछ काम मिलवे नहीं करता है तो नहीं काम नहीं करके खाएंगे। चलिए, तो ये भी हम चलते चलते आपको इसी तरीके से मुसाफिर हूँ यारों में आपको ये दिखाएंगे कि देसी मुर्गा का एक बाजार लगता है। ये इमामगंज और शेरघाटी के बीच में ये इलाका है, जिसको आप गुड़िया कहते हैं। नाम बड़ी खूबसूरत नाम है, गुड़िया, जहाँ ये मेला लगता है। देखिए कितनी संख्या में, आप देखिए टोकरी में लोग भर भर के देसी मुर्गा को लेके आए हैं। यहाँ गांव गांव में लोग महिलाएं मुर्गा पालती हैं और रविवार को ये बेचा करते हैं। देखिए जिस तरीके से हाथ लगा हुआ है, और वो देखिए एक मुर्गा भाग गया है, एक मुर्गा उस तरफ, ये देख लीजिए कि मुर्गा को वो ढूंढ भी रहे हैं कि भाई कहीं वो ये भाग में। देखिए इस तरीके से कैसे बेचने के लिए वो अपना घर से मुर्गा को लेकर आई है। ये यहाँ पर मुर्गा, ये आप हमको बताइए कि ये जो बाजार लगता है इसका क्या महत्व है? क्यों यहाँ पे इतने, कहाँ से ये मुर्गा है? देखिए, ये जो हमारा क्षेत्र है ये बहुत पुराना मार्केट है तो छोटा, लेकिन ये पूरा क्षेत्र का बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है, जो साप्ताहिक बाजार लगता है। यहाँ पे आपको दूर दूर से ग्रामीण लोग आते हैं और यहाँ पे जैसे मुर्गा आप देख रहे हैं, मीट मछली और चिकन वगैरह सारा चीज़ का यहाँ पे मिलता है। बाकी आप अगर और उधर जाइएगा तो फल फ्रूट साग सब्जी जितना भी होता है हमारे क्षेत्र का, जो दूर दूर के हैं, वो एक छोटा मार्केट है। मार्केट छोटा है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ आता है। और यहाँ पे धंधा जो बिजनेस होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ा एक हब माना जाता है। जैसे ये हो गया, आज संडे का मार्केट है और सभी लोगों को पता है कि गुड़िया बाजार जो है वो एतवार को, रविवार को मार्केट यहाँ पर लगता है और सारे मुर्गा मुर्गी और जितने भी मतलब कि यहाँ पे जो बिक सकता है, जो जेन्युइन सामान है, यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेगा। मतलब ये बरसों बरस से ये मेला चला रहा है? ये देखिए, मेरा उम्र तो लगभग 28 ईयर हो रहा है। जब से हम मतलब होश संभाले तब से ये मार्केट लगता है और मतलब कि ये पहली बार ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पर हमेशा आते हैं। जैसे अभी सीजनली जो है आलू लगना है, तो आलू के लिए आप देखेंगे अंदर जाइएगा तो आलू का मार्केट वहाँ पे मिलेगा। साग सब्जी अभी जो आने वाला सीजन है उसके लिए आपको वहाँ पे पेड़ पौधे मिलेंगे जो देसी मुर्गा का ये मतलब इतना संख्या में अमूमन बिहार में, दूसरे राज्यों में इतनी संख्या में नहीं मिलता है। ये मतलब आसपास में लोग पालते हैं क्या? नहीं, आप हमारे क्षेत्र में अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी ग्रामीण क्षेत्र में भाई जो हमारे लोग रहते हैं वो हर एक घर में 2-4 मुर्गा मुर्गी को रखते हैं, क्योंकि उनका एक छोटा सा रोजगार मिल जाता है। अगर अंडा उंडा का उत्पादन होता है तो देसी अंडा का महत्व ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए लोग हर एक घर में आपको ये चीज़ मिलेगा। जैसे मुर्गा का हो गया, इसका आप क्वालिटी और जिसमें जितना प्रोटीन पाया जाता है इसके मांस में, आप अगर फार्म वाला में देखिएगा तो वो चीज़ नहीं मिलेगा। इन लोग कोई बहुत बड़ा मतलब घर में तो कुछ ये नहीं करते,
इन लोग छोटा सा मतलब कि बच्चा कहीं से लाए, इसको पाले पोसे और छुट्टा मतलब कि गांव घर में अपना खा पी के बढ़ता है। और जब बड़ा हो जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो मार्केट अवेलेबल है इस तरह का, यहाँ पर आके वो बेचते हैं और कुछ अपना पारिवारिक जीवन जी। आज के दिन बाहर से भी लोग आते हैं या आसपास के लोग ही खरीदते? नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं। यहाँ पे हमारा इमामगंज विधानसभा जो है क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर आपको जो लोग आए होंगे वो डुमरिया से लोग आए होंगे, जो झारखंड के बॉर्डर को टच करता है। फिर यहाँ प्रतापपुर से लोग आए होंगे, चांदरी से, कोठी से, सलैया से, मतलब जितना भी लोग हैं, जितना भी ये मार्केट इतना पॉपुलर है कि सारे लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए इस खास कार्यक्रम को अब यही समाप्त करते हैं। मुसाफिर यारों, अब इसी तरीके से चुनाव कैंपेन के दौरान कुछ चीजें अलग हट के कुछ दिखाई देगी तो फिर हम आपको जरूर उस चीजों से रूबरू कराएंगे। तो ये मुर्गा का मार्केट है बिहार में, इस तरह से भी बाजार सस्ता है। ये एक आज के समय में जहां बहुत सारी चीजें बदली हैं, देसी मुर्गा का अभी भी बाजार है बिहार में। ये एक हमारे लिए भी एक जानकारी की बात थी कि भाई एक गुड़िया जगह है बिहार में जहां देसी मुर्गों का बाजार लगता है। चलिए इस खास कार्यक्रम मुसाफिर यारों को अब यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए चलते चलते राह में कुछ नई चीजें दिख जाएंगी तो फिर उसी के सहारे हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।